हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए गीत का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। उर्मिला के वियोग का वर्णन है इसमें भी। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लोट। बीच बीच में उन्हें देख लूं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लोट। रहे रत में निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। रोदन माने रोना या विलाप करना, ओट माने छिपकर, जगती माने संसार, उत्पात माने संघर्ष या झगड़ा। उर्मिला को अपनी प्रिय का विरह असह्य हो रहा है। वह उनकी समीपता पाने के लिए अत्यधिक व्याकुल हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। उर्मिला कहती हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि मैं ये सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव का त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। इसी के साथ उर्मिला कहती हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूँगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। आगे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये विरह व्यथा यथावत बनी रहे, यानी जैसी है वैसी ही बनी रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। तात्पर्य ये है कि मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। यही आता है इस मन में, यानी कि हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है मन में। आगे कहती हैं कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनके प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं, यही मेरे मन में आता है। आगे उर्मिला कहती हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला कहती हैं कि मैं वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद झुरमुट की ओट से अपने प्रियतम को देखती रहूं। वे जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं इस मार्ग की धूली में लौटती हुई लेटी रहूं। रहें रत में निज साधन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा भी ना पहुंचाए, यही विचार मेरे मन में बार बार आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। आगे कहती हैं उर्मिला कि पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला क्या संदेश देती हैं, अपना ये संदेश देती हुई कहती हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं जाते जाते गाते गाते यही बात कह जाऊं, हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है ना। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस जीवन में प्रेम की ही विजय हो, धन की नहीं, यही मेरे मन में आता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं व्याख्या। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार ये इच्छा जागृत होती है कि मैं ये सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार से मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण रह रहे हैं। इसी के साथ उर्मिला कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में बाधक भी नहीं बनना चाहती,
इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये विरह व्यथा यथावत बनी रहे, यानी कि जैसी है वैसी ही बनी रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। तात्पर्य ये है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, लेकिन बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रियतम के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूं। उर्मिला आगे कहती हैं कि इस वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर से अपने प्रियतम को देखती रहूं। वे जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूलि में लौटती हुई लेटी रहूं। इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा भी ना पहुंचाए। आगे उर्मिला कहती हैं कि पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना एक संदेश देना चाहती हैं। उस संदेश में कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्य, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। यही मेरे मन में बार बार विचार आता है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में उर्मिला की अपने प्रिय से मिलन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त हो रही है। भाषा भावना प्रधान खड़ी बोली है। शैली गीति शैली है। रस वियोग श्रृंगार है। गुण माधुर्य, छंद गेय पद। चलिए बच्चों, अंतिम गीत ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।